हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एनालाइजिंग डाटा यूजिंग पाइवट टेबल्स। एनालाइजिंग डाटा यूजिंग पाइवट टेबल्स। पहले हम देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग पाइवट टेबल्स क्या है थ्योरेटिकली। Pivot tables are summarize of data from a database such as spreadsheet. Using pivot tables, you can sort, count, or view average of data stored in a spreadsheet or a different spreadsheet. Pivot tables help you quickly build reports because you can easily sort and visualize large amount of data. Pivot tables also allow you to change how your data is summarized with the least amount of efforts. पाइवट टेबल से आप डाटा को समराइज कर सकते हो किसी भी डेटाबेस से या स्प्रेडशीट से, और पाइवट टेबल से आप डाटा को सॉर्ट, व्यू, काउंट कर सकते हो, उसकी रिपोर्ट कर सकते हो बहुत ही कम एफर्ट्स करके और बहुत ही इजीली और क्विकली कर सकते हो आप। और हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं। हम ये प्रैक्टिकल MS ऑफिस एक्सेल 2007 के अकॉर्डिंग करेंगे, उसका हम यूज़ करेंगे। और मेरे पास पहले एक स्कूल का डाटा, कंप्लीट डाटा रेडी है। इसकी रिपोर्ट मैंने रेडी करनी है और रिक्वायरमेंट है, मैंने बच्चों की काउंटिंग देखनी है जेंडर वाइज और कैटेगरी वाइज। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तो मुझे बहुत ही एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और कुछ मिस्टेक्स होने के चांस भी हो सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं। लेकिन जो हम डाटा यूज़ कर रहे हैं एज ए इनपुट, जो डाटा हमारे पास पहले से स्टोर्ड है, हम जो हम देंगे उसके हिसाब से हमारी रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगी, कोई मिस्टेक्स होने की संभावना नहीं है एक्सेल के द्वारा और कंप्यूटर के द्वारा। आओ हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। इंसर्ट टैब पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पाइवट टेबल पे हम क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास क्रिएट पाइवट टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और सिलेक्ट और टेबल रेंज वाला पहला हमारा ऑप्शन है। इसके अंदर जो हमारा डाटा हमने यूज़ करना है एज ए इनपुट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, उसकी आपने सेलेक्ट करना है एरिया। लेकिन इसने ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है, जो मेरे पास डाटा स्टोर्ड था करंट शीट के अंदर उसको ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपका डाटा किसी एक्सटर्नल सोर्सेज पे है तो आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना है। हम यही यूज़ करेंगे एक बार। फिर आता है जो आपकी रिपोर्ट का प्लेस क्या रहेगा। आपकी रिपोर्ट जो रेडी हो रही है, प्रिपेयर हो रही है, वो कहाँ पे डिस्प्ले करेगी, कहाँ उसका प्लेस क्या रहेगा। हमारा क्या है, न्यू वर्कशीट है, वही लेंगे हम। अगर आपने एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेना है तो यहाँ से उसकी लोकेशन आप उसकी रेंज उसका सेल का दे दोगे आप, तो वो वाला जी मतलब एक्सेप्ट कर लेगा। हमने इसको ओके कर दिया। ओके करते ही हम न्यू वर्कशीट पे चले गए। ठीक है, अब एक साइड मेरे पाइवट टेबल जो हमें रिपोर्ट बनेगी वो ऑप्शन खुल गया। नेक्स्ट दूसरी अदर साइड हमारे पास पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट खुल गई और नीचे हमारा जो रिपोर्ट फिल्टर है पहला ऑप्शन, दूसरा कॉलम लेवल्स है, रो लेवल्स है एंड वैल्यूज है, जहां हमारा डाटा जो हमें फार्मूला पे लगेगा। हमने क्या कर लिया, क्लास ले लिया रो लेवल पे, इधर हमारी क्लास की लिस्ट शो हो गई। फिर हमने जेंडर ले लिया कॉलम लेवल पे एंड जेंडर हमने सम लेवल पे, मतलब जेंडर की काउंटिंग भी करें। क्लियर। अब देखिए ये क्लास वाइज हमें इसने काउंट कर दिया, रिपोर्ट रेडी कर दी, टोटल स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टोटल मेल हैं, कितने फीमेल है, हमें क्लास वाइज भी दिखा दिया। अगर हमने इसको एक एक क्लास करके देखना है तो यहाँ से हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप एक क्लास चूज करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये हमें क्लास वाइज भी डिस्प्ले कर देगा, दिखा देगा। क्लियर। इसके बाद हमारा क्या होता है, अगर हमने स्ट्रीम वाइज भी, इसमें स्ट्रीम कॉलम हमारे पास, उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो हमें ये स्ट्रीम वाइज भी दिखा देगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए आप 11th को या 12th को सिलेक्ट कीजिए, तो ये आपको स्ट्रीम वाइज भी दिखा देगा। इसको आप होल्ड कर लो तो ये सारे कंबाइन दिखाएगा, अदरवाइज ये स्ट्रीम वाइज भी
टोटल स्ट्रीम वाइज टोटल कितने दिखा रहा है ये, या बाकी स्ट्रीम वाइज भी आपको ये दिखा रहा है। क्लियर। और आप यहाँ की बजाय आप ऊपर स्ट्रीम को फिल्टर भी कर सकते हो, रिपोर्ट फिल्टर में ले सकते हो, यहाँ पे ले लिया तो ऊपर आपका ये स्ट्रीम वाइज फिल्टर बन जाएगा। आपने किस स्ट्रीम का लेना है वो भी आपको यहाँ से चूज कर लेना है। ये आपने लेना है आल का लेना है, जहाँ ओनली आर्ट्स का, जहाँ कॉमर्स का भी आप यहाँ से ले सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने कैटेगरी वाइज भी डाटा को लेना है, वो हम कैसे लेंगे वो भी आपने यहीं जो आपका कॉलम लेवल है उसमें आपने कैटेगरी वाले फील्ड को ऐड कर लेना है, तो वहाँ पे वो कैटेगरी वाइज भी हमारी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। दिखाते हैं आपको, एक मिनट रुकिए। ये हमारा कैटेगरी नेम वाला कॉलम रहा, हमने इसको ले लिया। अब ये हमारा कैटेगरी वाइज भी काउंट जेंडर काउंट करेगा। यहाँ से आप ऑल क्लास ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए अब हमारा दिखा रहा है, सॉरी ये ऊपर वाला हमारा फिल्टर है इसलिए वो उसकी प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप ऑल को सेलेक्ट कीजिए। अब हमारी सभी क्लासेस का दिखा देगा। क्लियर। और अब हमने पूरी फुली रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम एफर्ट करके। ओके गाइस, थैंक्स।